we are going to learn use of should. हम should का इस्तेमाल यूज कैसा करना चाहिए यह पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर चाहिए आता है, बर्ताव करना चाहिए, भूलना चाहिए, मदद करनी चाहिए, आना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, इस तरह से हिंदी सेंटेंस के लास्ट में एंड में अगर चाहिए यह शब्द आता है तो उस सेंटेंस को, उस वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए शुड का इस्तेमाल किया जाता है। और शुड के बाद कहीं भी कभी भी वर्ब का, क्रियापद का फर्स्ट फॉर्म, मेन फॉर्म यूज करना होता है। देखिए, तुम्हें इंसान जैसा बर्ताव करना चाहिए। इस सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए हमें शुड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस सेंटेंस के लास्ट में, एंड में चाहिए ये शब्द आया है। और अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से भी इस वाक्य को अंग्रेजी में कैसे बनाया जा सकता है यह हम सीखेंगे। किसी भी हिंदी सेंटेंस को, वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए उस सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढना होता है। यह जो पहला सेंटेंस है, तुम्हें इंसान जैसा बर्ताव करना चाहिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें के लिए आएगा यू। सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढने के बाद, कर्ता ढूंढने के बाद, उस सेंटेंस में से, उस वाक्य में से दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए हमें उस वाक्य के एंड में, लास्ट में कौन सा शब्द है ये देखना होता है। इस सेंटेंस के लास्ट में, एंड में, इस एक के ऊपर है चाहिए, चाहिए के लिए आएगा शुड। और शुड के बाद कहीं भी कभी भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन फॉर्म यूज करते हैं। और इस एक के आगे और इस दो के ऊपर है बर्ताव करना। बर्ताव करने का फर्स्ट फॉर्म, मेन फॉर्म है बिहेव। उसके अगली ओर तीन के ऊपर है जैसा, जैसा के लिए आएगा लाइक। उसके अगली ओर चार के ऊपर है इंसान, इंसान के लिए आएगा मैन। देखिए, यू, इस एक के ऊपर चाहिए के लिए शुड, उसके अगली ओर दो के ऊपर बर्ताव करने के लिए बिहेव, उसके अगली ओर तीन के ऊपर जैसा के लिए लाइक, उसके अगली ओर चार के ऊपर इंसान के लिए मैन। देखिए, यू शुड बिहेव लाइक अ मैन। अगला सेंटेंस देखिए, तुम्हें अब यह भूलना चाहिए। सबसे पहले हमें उस सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे उस वाक्य के एंड में, लास्ट में कौन सा शब्द है ये देखना होता है। फिर हमें धीरे धीरे पीछे आकर उस वाक्य को बनाना पड़ता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें के लिए यू। इसके बाद इस सेंटेंस के लास्ट में एक के ऊपर है चाहिए, चाहिए के लिए आएगा शुड। उसके बाद उसके अगली ओर है भूलना, भूलने का फर्स्ट फॉर्म है फॉरगेट। उसके अगली ओर इस तीन के ऊपर है यह के लिए आएगा दिस। उसके अगली ओर चार के ऊपर है अब के लिए आएगा नाउ। देखिए, यू शुड फॉरगेट दिस नाउ। अगला सेंटेंस है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमें, हमें के लिए आएगा वी। उसके बाद उस सेंटेंस में से, उस वाक्य में से दूसरे किसी भी शब्दों को न देखते हुए सीधे सीधे उस सेंटेंस के लास्ट में, एंड में कौन सा शब्द है ये देखना होता है। इस सेंटेंस के लास्ट में, एंड में, इस एक के ऊपर है चाहिए, चाहिए के लिए आएगा शुड। उसके अगली ओर दो के ऊपर है मदद करनी, मदद करने का फर्स्ट फॉर्म है हेल्प। उसके अगली ओर है गरीब, गरीबों के लिए आएगा द पुअर। देखिए, वी, एक के ऊपर चाहिए के लिए शुड, उसके अगली ओर दो के ऊपर मदद करने के लिए हेल्प, उसके अगली ओर तीन के ऊपर गरीबों के लिए द पुअर। देखिए, वी शुड हेल्प द पुअर। अगला सेंटेंस है, तुम्हें वक्त पर आना चाहिए। हमें उस सेंटेंस में से सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें के लिए आएगा यू। उसके बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के लास्ट में, एंड में कौन सा शब्द है देखना होता है। इस सेंटेंस के लास्ट में एक के ऊपर है चाहिए, चाहिए के लिए आएगा शुड। उसके अगली ओर दो के ऊपर है आना, आने का फर्स्ट फॉर्म है कम। उसके अगली ओर तीन के ऊपर है पर के लिए आएगा ऑन। उसके अगली ओर चार के ऊपर है वक्त, वक्त के लिए आएगा टाइम। देखिए, यू शुड कम ऑन टाइम। अगला सेंटेंस है, हमें अपने माता पिताओं का सम्मान करना चाहिए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमें, हमें के लिए आएगा वी। उसके बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे उस सेंटेंस के लास्ट में कौन सा शब्द है ये देखना होता है। इस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए है, चाहिए के लिए आएगा शुड।
उसके अगली ओर इस दो के ऊपर है सम्मान करना, सम्मान करने का फर्स्ट फॉर्म है रिस्पेक्ट। उसके अगली ओर है अपने माता पिता, अपने माता पिता के लिए आएगा आवर पेरेंट्स। देखिए वी इस चाहिए के लिए शुड, सम्मान करने के लिए रिस्पेक्ट, अपने माता पिता के लिए आवर पेरेंट्स। देखिए वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। फिर से देखिए यू शुड बिहेव लाइक अ मैन, यू शुड फॉरगेट दिस नाउ, वी शुड हेल्प द पुअर, यू शुड कम ऑन टाइम, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। इस तरह से सिंपल टेक्निक से, रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से और शुड का इस्तेमाल करके इन सेंटेंसों को हमने अंग्रेजी में पढ़ा है। इसी टेक्निक पर, इस रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड पर हमने एक किताब लिखी है जिसका नाम स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश है। इसके पहले 3-4 पन्नों पर ये जो टेक्निक है रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड, ये जो शब्दों के नीचे ये जो अंक दिए गए हैं, ये अंक किसी भी वाक्य को कैसे दिए जा सकते हैं, इसके कुछ नियम रूल्स पहले 8-10 पन्नों पर दिए गए हैं। उसके बाद अंग्रेजी में और हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस। हिंदी सेंटेंस के लास्ट में कौन सा शब्द आए तो कौन सा टेंस यूज करना चाहिए, कौन सा काल यूज करना चाहिए, ये इस पेज पर क्लियरली दिया गया है। फिर उसके बाद सभी टेंस पर इस तरीके से 8-10 सेंटेंस दिए गए हैं। इस तरह से वो हिंदी में भी इन नंबर अंकों के साथ, इस अंडरलाइन के साथ है, और उनके नीचे वही वाक्य अंग्रेजी में भी इन नंबर के साथ और अंडरलाइन के साथ है। उसके बाद कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, फिर लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज राइटिंग, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन। इवन एमपीएससी यूपीएससी में जो भी कुछ पूछा जाता है वो सभी भाग यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन वो सभी भाग जो है इस पहले पन्ने पर वो हिंदी में इन नंबरों के साथ, अंकों के साथ दिए गए हैं, और वही वाक्य, वही निबंध, वही पत्र अगले पन्ने पर अंग्रेजी में इन नंबर के साथ, अंकों के साथ है। लेकिन विद्यार्थियों को यह किताब कैसे पढ़नी चाहिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वही जो भी भाग यहाँ पर हिंदी पे है और यहाँ दूसरे पन्ने पर वो अंग्रेजी में है, लेकिन विद्यार्थियों को अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, अपने आंखों के सामने हिंदी रखनी है, लेकिन हिंदी के नीचे ये जो अंक दिए गए हैं इन अंकों की ओर देखते हुए उन वाक्यों को, उन निबंधों को अंग्रेजी में करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए ये वाक्य यहाँ पर हिंदी पर है, यहाँ पर हमें देखना है, लेकिन अपने दिमाग में या मुंह से उन्हें अंग्रेजी में करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए यू शुड बिहेव लाइक अ मैन, यू शुड फॉरगेट दिस नाउ, वी शुड हेल्प द पुअर, यू शुड कम ऑन टाइम, वी शुड रिस्पेक्ट द पुअर। इस तरह से इस किताब में से सभी वाक्य, निबंध, पत्र, भाषण जो भी है वो सभी की ओर, हिंदी की ओर देखते हुए अंग्रेजी में करने की कोशिश करनी है। पहली बार आपको कुछ तकलीफ होगी, लेकिन 15 या 20 दिन इस किताब को दिल से पढ़ने के बाद आपको ऐसी स्पीड, ऐसी गति प्राप्त होगी कि इस किताब में से सभी निबंध, सभी पत्र, सभी भाषण, सभी वाक्य आप हिंदी की ओर देखते हुए, मैं जिस स्पीड से आपसे बात कर रहा हूँ उस स्पीड से आप सभी वाक्य, सभी निबंध अंग्रेजी में बोल सकोगे। इतने बोलने के बाद अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है, फिर अपने दिमाग में कोई भी सेंटेंस आया हो फिर इन नंबरों की जरूरत नहीं पड़ती, आप कोई भी सेंटेंस जिस स्पीड से हिंदी बोलते हैं उस स्पीड से अंग्रेजी में बोल सकोगे, फिर आप अंग्रेजी इजीली बोल सकते हो। आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन होगा कि इतनी सिंपल टेक्निक पर बना हुआ यह किताब मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा। उसका सोल्यूशन हमने बहुत सिंपल सा निकाला है। हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा मोबाइल नंबर देखिए क्या है कि 8983006177, यह हमारा मोबाइल नंबर है। देखिए फिर से क्या है मोबाइल नंबर 8983006177, यह हमारा मोबाइल नंबर है। आपको सिर्फ एक सिंपल सा छोटा सा काम करना है कि इस नंबर पर आपका नाम और एड्रेस, आपका नाम और आपका पूरा एड्रेस विथ स्टेट, आपका राज्य जो है वो राज्य भी वहां पर लिखकर एक एसएमएस इस नंबर पर आपको भेजना है। आपका नाम, आपका एड्रेस पूरी तरह से इस एक एसएमएस हमको मिलने के बाद 8 या 10 दिनों के अंदर यह किताब हम, हमारा जो पूरा गाइडेंस इस तरीके से अंग्रेजी बोलने के लिए पूरा ग्रामर और पूरे यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस एग्जाम जो होते हैं उसकी नजरिए में रखकर जो भी हमारा गाइडेंस है उसका भी एक पूरी डीवीडी इस किताब के साथ आपके घर में पोस्टमैन लाकर देगा। पोस्टमैन ये किताब और डीवीडी लाके देने के बाद आपको इसकी प्राइस, इस किताब की और डीवीडी की प्राइस 200 रुपए आपको पोस्टमैन की ओर
देना है। इतने सिंपल से मेथड विद्यार्थियों के लिए, आपके लिए हमने इस किताब को पाने के लिए क्रिएट की है। मैं अपेक्षा करता हूं कि जल्द से जल्द आप इस सुविधा का लाभ लेंगे, इस किताब को प्राप्त करेंगे और आपके भविष्य के लिए जो सबसे बड़ी अड़चन है इंग्लिश प्रॉब्लम जो है इंग्लिश, उसे आप सॉल्व करोगे, ये मैं अपेक्षा करता हूं। और आपके अगले ट्रैवलिंग के लिए आपकी शुभेच्छा, अपने भविष्य के लिए मैं शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।